और यह ग्राम रट्टापायली में आज लगातार 2-3 दिन से हमारे यहाँ बैठक का आयोजन किया जा रहा है, सार्वजनिक बैठक का। बैठक का विषय ये है कि हमारे गांव का जो जंगल है, जंगल की जो ज़मीन है सर, ये लगभग 190 से 95 एकड़ की भूमि है। जिस भूमि पर हमारे यहाँ के जनता ने अपना सहयोग दे करके, आर्थिक सहयोग दे करके, पूरी मदद दे करके उस जंगला को पाला और छोटे पौधों से बड़े बड़े पौधों का निर्माण किया, बड़े पौधे हुए और पेड़ बनने के बाद यहाँ के लोगों ने अंधाधुंध तरीके से इसकी कटाई कर इनको मतलब घरेलू जलाऊ लकड़ी के रूप में उसका यूज़ किया या उपयोग किया। दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने उस लकड़ियों को बेच भी दिया, बाहर जाकर के बेच दिया और उस पर अपना जबरदस्ती ने अतिक्रमण किया उस भूमि पर। वह भूमि हमारी गांव की है, की संपत्ति है, शासकीय संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। इस पर इनने अंधाधुंध कटाई करके इनने जबरदस्त करके इन लोगों ने अतिक्रमण किया। और मेरा मानना है कि सर 190 से 95 एकड़ की भूमि से ये मानना चाहिए कि कम से कम हमारे 50 से 60 एकड़ के रकबे पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। क्या ग्राम पंचायत के अधीनस्थ आती क्या जमीन? ये सर ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आती है, गांव की ही जमीन है हमारे। अच्छा, राजस्व की जमीन है ये। हाँ। ये हमारे गांव में ही आती है। इसकी सूचना आपने तहसीलदार महोदय को दी है क्या? सर इसकी सूचना की बात करते हैं सर, हम तो मेरा मानना है कि अब मेरी बहुत कम उम्र है, मैं 46 साल का हूँ, पर मेरा मानना है कि मैं 15 साल से इसको जान रहा हूँ लगभग कि गांव के जो हमारे जो बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण सज्जन लोग हैं, इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया, पर संघर्ष का आज तक किसी भी प्रकार का कोई फायदा हमको दिखाई नहीं दिया। क्योंकि यह लोग पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्ट्रेट, विधायक, बहुत सारे लोगों को इन्हें कई बार ज्ञापन पत्र व्यवहार किया, पर इस पत्र व्यवहार से किसी भी प्रकार का यहाँ की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। जिसके चलते आज ग्रामीण जनता ने अपना निर्णय लिया है कि जो हमारे यहाँ का जो जंगला है और जिस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है लगभग 50 से 60 एकड़ पर, जो भी कहना चाहिए, इस जंगला को चाहे वो किसी भी दिशा में अगर आता हो तो पटवारी के माध्यम से हमारे यहाँ का हम एक ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके, सार्वजनिक का अपना प्रस्ताव पास करके इसको हम लोग तहसीलदार महोदय को एक अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि हमारे की भूमि का जो है कि हमारे की भूमि 190 एकड़ है कि 95 एकड़ है, हमको पूरा रकबा दिखाया जाए और इसका नक्शा खसरा काट करके हमको जो जमीन जहाँ पर ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है उस जमीन को हम लोग जंगला को मतलब फॉरेस्ट विभाग यानी वन विभाग में देना चाहते हैं। जिसके लिए हम लोग तमाम अधिकारियों के पास जाएंगे, चाहे एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो और फॉरेस्ट विभाग में रेंजर सर हो या डीएफओ साहब हो, सबके पास जाकर के हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई अब उनके भी प्रोसेस में ये कार्यक्रम फंसता है नहीं फंसता है। अगर नहीं फंसता है तो उसके लिए हम लोग उस ज़मीन को सुरक्षित करवाएंगे और पूरा अतिक्रमण हम लोग वहाँ से हटवाएंगे। और नहीं अगर फॉरेस्ट में जाता है तो फॉरेस्ट को भी मतलब उनको या उनको हम लोग दे देंगे। ये जनता का आखिरी और अंतिम निर्णय है और जनता लगातार परेशान है। सर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा हल्की सी, इसके लिए भी हमारे गाँव की जनता परेशान है। रोड वाली जो बात आती सर हमारा 4-5 ऐसे मार्ग है। पहला मार्ग रट्टापायली से मड़कापार मार्ग। अच्छा सर रट्टापायली से मड़कापार मार्ग चिन्हित है, रोड मतलब चिन्हित है, जिस पर हमारे लोगों ने 15 साल से, मैं इस बात को भी जान रहा हूँ कि लोगों ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान आज भी उनको ना कामयाबी मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली है। जब भी हम जिसके भी पास गए, चाहे वो शासन और प्रशासन के जो भी लोग हैं, हम लोग गए तो बस हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, परेशान मत हो। सर लगातार इससे भी परेशान है। दूसरी बात रट्टापायली से डूंडा सिवनी जो एक मार्ग है सर हमारे पास, सर वो सड़क का निर्माण मेरा मानना है सर कि लगभग 20 साल हो गए पूरे। उस रोड के लिए भी सर हमारे गांव की जनता संघर्ष कर रही है कि भाई हमारे को जाने आने में कृषकों को बहुत परेशानी हो रही है और परेशानी हो रही है। सर तीसरा मार्ग अगर आती है सर रट्टापायली से दत्ता मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं, सर बीच में हमारे यहाँ नदी है और वो मार्ग सर हमारे लिए कहना चाहिए कि पूरे 12 महीने में, साल में 12 महीने में हमारा सर 8 महीने वो मार्ग बंद रहता है। सर ऐसी परिस्थिति में सर अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं बीमार पड़ गया, किसी प्रकार की कोई अगर हमारे साथ कोई कंडीशन या कोई घटना अगर घटित हो जाए तो सर हम इसके लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि हमारे लिए सर कोई जाने आने का कोई साधन ही नहीं है। और सर चौथी बात आती है मार्ग की, रट्टापायली से केसा मार्ग, जो हमारे के बच्चे अधिकतर शिक्षा अध्ययन के लिए माटे हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। सर वो बच्चे जाते जाते ही मेरा मानना है कि आधे किलोमीटर की दूरी से ही वो बच्चे वापस आ जाते हैं। सर उसका कारण ये है कि सर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, नालियाँ हैं, रोड पूरी तरह से पूरी डैमेज है। बच्चे आ जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, भीग जाते, भर जाते, मतलब गंदे हो जाते। सर ऐसी परिस्थिति हमारे बच्चे 4 महीने लगातार ये कहना चाहिए कि स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। तो बताइए सर हम कितने बड़े इससे हम लोग यहाँ की जनता मतलब जूझ रहे हैं। आपके गांव का क्या विकास हुआ क्या? सर विकास की बात करें सर तो अब ऐसा है कि हम किसी के विपरीत तो नहीं कह सकते, शासन प्रशासन के विपरीत। सर हमको ऐसा लग रहा है कि शासन हो या प्रशासन सर हमको कुल मिला के यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है, मेरा ये मानना है सर। मैं किसी